खरूज और उसका 38वां बाब जो 31 आयत पर मुश्तमिल है। और उसने सोख्तनी कुर्बानी का मसबा कीकर की लकड़ी का बनाया। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ थी। वो चौखूंटा था और उसकी ऊंचाई 3 हाथ थी। और उसने उसके चारों कोनों पर सींग बनाए। सींग और वो मसबा दोनों एक ही टुकड़े के थे। और उसने उसको पीतल से मंढा। और उसने मसबा के सब ज़रूफ यानी देगें और बेलचे और कटोरे और सीखें और अंगीठियाँ बनाई। उसके सब ज़रूफ पीतल के थे। और उसने मसबा के लिए उसकी चारों तरफ किनारे के नीचे पीतल की जाली की झंझरी इस तरह लगाई कि वो उसकी आधी दूर तक पहुंचती थी। और उसने पीतल की झंझरी के चारों कोनों में लगाने के लिए 4 कड़े ढाले ताकि चोबों के लिए खानों का काम दे। और चोबे कीकर की लकड़ी की बनाकर उनको पीतल से मंढा। और उसने वो चोबे मसबा की दोनों तरफ के कड़ों में उसके उठाने के लिए डाल दी। वो खोखला तख्तों का बना हुआ था। और जो खिदमत गुजार औरतें खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर खिदमत करती थीं, उनके आइनों के पीतल से उसने पीतल का हौज और पीतल ही की उसकी कुर्सी बनाई। फिर उसने सहन बनाया और जनूबी सिमत के लिए उस सहन के पर्दे बारीक पटे हुए कतान के थे और सब मिलकर 100 हाथ लंबे थे। उनके लिए 20 सुतून और उनके वास्ते पीतल के 20 खाने थे। और सुतूनों के कुंडे और पट्टियां चांदी की थीं। और शमाली सिमत में भी वो 100 हाथ लंबे और उनके लिए 20 सुतून और उनके वास्ते 20 ही पीतल के खाने थे। और सुतूनों के कुंडे और पट्टियां चांदी की थीं। और मगरबी सिमत के लिए सब पर्दे मिलाकर 50 हाथ के थे। उनके लिए 10 सुतून और 10 ही उनके खाने थे। और सुतूनों के कुंडे और पट्टियां चांदी की थीं। और मशरकी सिमत में भी वो 50 ही हाथ के थे। उसके दरवाजे की एक तरफ 15 हाथ के पर्दे और उनके लिए 3 सुतून और 3 खाने थे। और दूसरी तरफ भी वैसा ही था। पस सहन के दरवाजे के इधर और उधर 15-15 हाथ के पर्दे थे। उनके लिए 3-3 सुतून और 3 खाने थे। सहन के गिरदा गिर्द के सब पर्दे बारीक बटे हुए कतान के बने हुए थे। और सुतूनों के खाने पीतल के और उनके कुंडे और पट्टियां चांदी की थीं। उनके सिरे चांदी से मंढे हुए और सहन के कुल सुतून चांदी की पट्टियों से जड़े हुए थे। और सहन के दरवाजे के पर्दे पर बेल बूटे का काम था। और वो आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बना हुआ था। उसकी लंबाई 20 हाथ और ऊंचाई सहन के पर्दों की चौड़ाई के मुताबिक 5 हाथ थी। उनके लिए 4 सुतून और 4 ही उनके वास्ते पीतल के खाने थे। उनके कुंडे चांदी के थे और उनके सिरों पर चांदी मंढी हुई थी। और उनकी पट्टियां भी चांदी की थीं। और मस्कन की और सहन के गिरदा गिर्द की सब मीखें पीतल की थीं। और मस्कन यानी मस्कने शहादत के जो सामान लावियों की खिदमत के लिए बने और जिनको मूसा के हुक्म के मुताबिक हारून काहिन के बेटे इतमर ने गिना, उनका हिसाब ये है। बिजलीएल बिन उरी बिन हूर ने जो यहूदा के कबीले का था सब कुछ जो खुदावंद ने मूसा को फरमाया था बनाया। और उसके साथ दान के कबीले का अहल्याब बिन अखीसमक था जो कंदाकार और माहिर कारीगर था। और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक कतान पर बेल बूटे काटता था। सब सोना जो मकदिस की चीज़ों के काम में लगा यानी हदिये का सोना 29 किंतार और मकदिस की मिसकाल के हिसाब से 730 मिसकाल था। और जमात में से गिने हुए लोगों के हदिये की चांदी 100 किंतार और मकदिस की मिसकाल के हिसाब से 1775 मिसकाल थी। मकदिस की मिसकाल के हिसाब से फी आदमी जो निकलकर शुमार किए हुओं में मिल गया 1 बीका यानी नीम मिसकाल 20 बरस और उससे ज्यादा उम्र के लोगों से लिया गया था। ये 6,03,550 मर्द थे। इस 100 किंतार चांदी से मकदिस के और बीच के पर्दे के खाने ढाले गए। 100 किंतार से 100 ही खाने बने यानी 1 किंतार एक खाने में लगा। और 1775 मिसकाल चांदी से सुतूनों के कुंडे बने और उनके सिरे मंढे गए। और उनके लिए पट्टियां तैयार हुईं। और हदिये का पीतल 70 किंतार और 2400 मिसकाल था। इससे उसने खैमा इज्तिमा के दरवाजे के खाने और पीतल का मसबा
اور اس کے لیے پیتل کی جھنجھری اور مذبح کے سب ظروف اور صحن کے گردا گرد کے خانے اور صحن کے دروازے کے خانے اور مسکن کی میخیں اور صحن کی چاروں طرف کی میخیں بنائی۔